औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम बर्ड्स को खैर आफियत के साथ रखे, बद नज़रों की बद नज़री से बचाए। आप अपने बर्ड्स का सदका लाजमी दिया करें और उनका ख्याल रखा करें। चलें बात को शुरू करते हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बहुत ही ज़रूरी बात डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है डेड इन शेल। चाहे वो किसी भी तोते के अंडे हैं, उनमें बच्चों का मर जाना, चाहे वो काठे के हैं, चाहे वो राह के हैं, चाहे वो अफ्रीकन ग्रे के हैं, चाहे वो पाइन एप्पल कनौर वगैरह के हैं, कनौर फैमिली के किसी से भी हैं, फिर उसके बाद कॉकटेल्स के हैं। बुनियादी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक हो गया। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया कि कोशिश किया करें मसले का हल ठीक है ज़रूरी होता है, लेकिन इससे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए कि मेरे साथ ये मसला पेश क्यों आया है। आप उसकी गहराई तक जाया करें ताकि नेक्स्ट टाइम वो मसला आपके पास ना आए, ठीक हो गया। जिस तरह कहने से मुराद ये होता है कि आपके सर में दर्द शुरू हो गया, आपको तेज़ बुखार हो गया और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो दवाई उससे सिर्फ ना लें, बल्कि उससे पूछें मुझे ये बुखार क्यों हुआ है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ की एहतियात करूँ, मुझे दवाई की नौबत ही ना आए, ठीक हो गया। तो हमने डेड इन शेल की गहराई में जाना है कि इसकी वजह क्या है, ठीक है। उसका हल तो है ही है कि बच्चे को बचाना किस तरह, लेकिन आपने उसकी वजह भी जाननी है। अच्छा देखें, तो बात को शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को लाजमी लाइक किया करें अगर आपको बातें पसंद आएँ, और इनको शेयर भी किया करें आगे, ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो जाए, ठीक हो गया प्यारे भाइयों। तो चलें अब बात को शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले बताया, कोई भी पैरट हो, हम उसके जो डेड इन शेल हो जाते हैं, यानी कि उनके बच्चे जो हैं वो अंडों के अंदर ही मर जाते हैं, इसकी वजह जानेंगे और एहतियात जानेंगे कि हम इसको किस तरह बचा सकते हैं। तो सबसे पहली वजह ये होती है, देखें आपका बर्ड्स जो है, आपका बर्ड, उसकी आप प्रॉपर डाइट रखें, ठीक है। मेल फीमेल की आप प्रॉपर डाइट रखें, ठीक है। मतलब डाइट से मुराद ये है कि ये आपके पास चक्कर ना हो भाई मैं फ्रूट भी इनको कभी कभी डाल देता हूँ, सब्जियां भी डाल देता हूँ, ठीक हो गया। नहीं, आपकी प्रॉपर एक रूटीन होनी चाहिए। आपके जो बर्ड हैं, आपने वीक में 2 दिन सब्ज़ी, 2 दिन फ्रूट, और फिर बाकी 3 दिन दाना वो खाते रहेंगे, ठीक है। दाना तो पूरा वीक पड़ा रहेगा, लेकिन हफ्ते में 2 दिन सब्ज़ी, 2 दिन फ्रूट की आपका रूटीन होना चाहिए, ठीक हो गया। आपने लाजमी देना है, ठीक। इससे आपके मतलब ये जो आपके पैरट्स होंगे उनकी सेहत अच्छी होगी। जब उनकी सेहत अच्छी होगी तो वो जब क्रॉस टॉक करेंगे और वो जो एग्स आएंगे उनमें जो बच्चे होंगे वो ताकतवर होंगे, ठीक है जी। आप अपनी एग्जांपल ले लेना कि अगर हमारे यहाँ ही मेल फीमेल है, कोई मर्द औरत है, अगर कोई मर्द है, अभी देखिए हमारे यहाँ सबसे अच्छी खुराक क्या समझी जाती है, लेट्स सपोज छोटा गोश्त, ठीक है, बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त। ये आप एक बंदे को सारी ज़िंदगी बस सिर्फ ये गोश्त ही खिलाते रहें, तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना, ठीक है। उसको साथ फ्रूट्स भी खाने हैं, उसको साथ और चीज़ें भी खानी है, दालें खानी है, ताकि उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। तो आप अगर खाली बर्ड को दाने पर लगा के रखेंगे, ठीक है, तो वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। वो ब्रीड कर भी जाएगा, लेकिन उनके बच्चे मरने के ख़तरे होते हैं, ठीक हो गया। डेड इन शेल की एक वजह ये भी होती है कि आपने अपने जो पेयर है उसकी डाइट अच्छी नहीं रखी, ठीक है। तो आप अपने पेयर की डाइट अच्छी से अच्छी रखें, ठीक हो गया। उसको हफ्ते में, मतलब ऑफ सीज़न में आप उसकी अच्छी खिदमत करें। हफ्ते में 2 दिन उसको सब्जियां, 2 दिन उसको फ्रूट दें, ठीक हो गया। और जब उसका वो ब्रीडिंग सीज़न आए तो उसको एग फूड यूज़ करवाएं, स्प्राउट्स वगैरह यूज़ कराएं, मतलब उसकी सही दिल से अच्छे तरीके से खिदमत करें। पहली चीज़ ये होगी। एक तो उससे ये होगा कैल्शियम की कमी नहीं होगी, तो उसके एग का साइज़ अच्छा होगा, बीच में अच्छे बच्चे बनेंगे। देखें डेड इन शेल का एक मसला ये भी होता है कि एग का साइज़ बहुत छोटा होता है, ठीक हो गया। बच्चा छोटा बनता है अंदर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। जिस तरह हमारे यहाँ कुछ बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं, तो फिर उनको शीशे में रखना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह इनके अगर एग छोटे होंगे, अंडे छोटे होंगे, तो फिर उनमें बच्चे भी ज़ाहिर बात है छोटे बनेंगे और उनके बचने का ख़तरा बहुत, मतलब उनके बचने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो आपने अपने सबसे पहली बात पेयर का अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, ठीक हो गया। दूसरी चीज़, अब अगर आपका पेयर भी बहुत अच्छा है, सारा माहौल बिल्कुल अच्छा है, और आपके अंडे के अंदर बच्चे फिर भी मर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि जब आपके ये जो तोते हैं, पेयर है, इसके अंडे में हैचिंग का टाइम आ चुका है, यानी कि अब बच्चे ने बाहर आना है, और ह्यूमिडिटी बरकरार नहीं है, ठीक है। ह्यूमिडिटी ना होने की वजह से अंडा खुश्क हो जाता है और बच्चा जो है वो अंडे से बाहर नहीं आ सकता। अब जो ह्यूमिडिटी है, चाहे वो कोई भी बर्ड है, ह्यूमिडिटी 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमिडिटी का एक मीटर मिलता है, ठीक है, मेरे पास ये ऊपर बॉक्स के ऊपर लगा हुआ भी है, ठीक है। ये एक ह्यूमिडिटी मीटर मिलता है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर भी आ रहा होता है। टेम्परेचर को आप मेनटेन नहीं कर सकते, टेम्परेचर की कोई टेंशन नहीं है, बस सिर्फ डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए।
ह्यूमिडिटी नमी जो है ये आपने लाजमी बरकरार करनी है और ये आप बरकरार कर सकते हैं, ये 50 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके दो तीन तरीके हैं बरकरार करने के। कुछ लोग जो होते हैं उनके पास अब सारा लिखा हुआ होता है कि मेरे पास पहला अंडा कब आया था, दूसरा कब आया, तीसरा कब आया, चौथा कब आया, पाँचवा कब आया। अब इन्होंने हैचिंग कितने दिनों बाद होनी है, ठीक है। पहला अंडे के आने के 27-28 दिन बाद हैचिंग शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। तो उनको आइडिया होता है कि कल परसों हैचिंग शुरू हो जाएगी, तो वो अपने शेड के अंदर जहाँ उन्होंने बर्ड रखे होते हैं, मीटर लगाया होता है, अगर ह्यूमिडिटी कम हो तो वहाँ पर पानी तनोकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अपने शेड में पानी फेंकना शुरू कर देते हैं ताकि नमी बरकरार रहे, ठीक है। लेकिन मैं ये सुजेस्ट करूँगा, इससे अच्छा बेहतरीन तरीका ये है कि आपको पता हो कि आज या कल, यानी कि कल या परसों अंडे से बच्चा बाहर आ जाएगा, तो आप आज का दिन, कल का दिन, ये 2 दिन आप सुबह और शाम, ये 2 दिन लाजमी, अगर सर्दियाँ ही होंगी, ज़ाहिर बात है ब्रीडिंग सीज़न सर्दियों में ही है, आप नीम गर्म पानी पिंजरे को भी मारें और उस मादी जब वो डब्बे से बाहर आए उसको भी मारें। अगर मादी बाहर नहीं भी आती तो आप नर को पानी मारें लाजमी, सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि वो जब बॉक्स में जाएगा तो अंदर वो बस पानी जाना चाहिए, थोड़ी सी नमी अंदर चली जानी चाहिए, वो अंदर जाएगा तो नमी बरकरार हो जाएगी, ठीक हो गया। या तो फिर आप वो जो दूसरी साइड से आप देखेंगे तो आपको बॉक्स का होल नज़र आ रहा होगा, आप उसमें थोड़ा सा शावर से पानी मारें। वो जो शावर मिलता है ना, कपड़े इस्त्री करते हैं तो उसके ऊपर वो जो पानी मारते हैं शावर से, या जो नाइयों के पास होता है, बार्बर्स के पास, जिससे वो बाल गीले करते हैं, ठीक है, आप उससे पानी मार लें। आपने पानी लाजमी मारना है सुबह भी और शाम को भी, ठीक हो गया। और इससे ये होगा, आज भी मारना है, कल भी मारना है, परसों आप देखिएगा, हो सकता है कल या परसों या इंशाल्लाह आपके पास जो अंडा है वो उसमें टुक लग जाएगा और आपका वो अंडे में से बच्चा बासानी खैर आफियत के साथ बाहर आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी और मेन वजह है कि ह्यूमिडिटी की कमी होती है। ह्यूमिडिटी आपने लाजमी कायम रखनी है, ठीक है। ह्यूमिडिटी आप कायम रखें, ठीक हो गया। और एग फर्टाइल है, यानी कि मेल ने प्रॉपर तरीके से क्रॉस डाला है, तो कभी भी आपका बच्चा जो है वो इसके अंदर नहीं मरेगा, इसे शेल के अंदर, ठीक हो। डेड इन शेल कभी भी नहीं होगा। कोई भी पेयर है आपका, इंशाल्लाह ताला उसमें से बच्चा खैर आफियत के साथ बाहर आएगा। बस आप नमी को बरकरार रखें और पेरेंट्स की डाइट अच्छी रखें, ठीक हो गया। अभी अनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी, ये जो आपके एग्स जो हैं इनमें अनफर्टिलिटी आ जाती है, जो आपके पेयर जो है एग ले करते हैं उनमें बच्चे नहीं बनते, इसकी वजह क्या होती है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आप वो भी लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपको पसंद आएगी। तो इसी के साथ बात को ख़त्म करते हैं। तो मोहसिन जाफरी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इन वीडियोस को लाजमी आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन जिन बातों का मैंने बताया इनका ख्याल करें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मोहसिन जाफरी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।